हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप हरियाणा बोर्ड से 12th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हो और पॉलिटिकल साइंस में सेकंड चैप्टर है जो समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या पढ़ना है। जो एक दल की प्रभुत्व का दौर है, उस चैप्टर में से आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ना है। स्वतंत्र भारत में राजनीति का जो बुक का नाम है, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत ही रेयरली आते हैं, क्योंकि जो कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ फर्स्ट चैप्टर आपका उसमें से रहेगा। ठीक है, इसमें से आपका जो रहेगा वो शॉर्ट में रहेंगे, 2 नंबर के, 1 नंबर के और 3 नंबर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि रहता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की। तो कांग्रेस की स्थापना 8085 में A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद रहता है सार्वभौमिक प्रेस मताधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन में आ सकता है, 2 नंबर में आ जाए। ठीक है जी। और उसके बाद रहता है भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, मतलब बिना एमसीक्यू के भी आ सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। उसके बाद रहता है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। ठीक है जी, किसने की। और उसके बाद या फिर आ सकता है इसका डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि विभाजन कब हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चुनाव कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद आप जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यकाल किसने संभाला और कितने समय के लिए संभाला। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद रहता है कि फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ। ठीक है जी, यानी कि पहला आम चुनाव कब हुआ, उसके बाद दूसरा आम चुनाव कब हुआ। ठीक है। और उसके बाद ये रहते हैं हमारे पास, लॉन्ग भी कह सकते हो आप इन क्वेश्चन को और शॉर्ट भी कह सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार तो आ जाते हैं 3 नंबर में। मतलब कि जो सेट एग्जामिनर को टफ बनाना होता है उसमें तो यही क्वेश्चन सिमिलरली यही क्वेश्चन को ये 5 नंबर में डाल देते हैं, क्योंकि जो एक क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के हिसाब से होते हैं। कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन क्यों कहा जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मेनली अगर देखा जाए 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक नोट होता है। लेकिन एग्जामिनर को जो सेट टफ बनाना होता है, क्योंकि कोई भी सेट रहता है ABCD चारों सेटों में से कोई भी सेट टफ नहीं होता। क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होते हैं, बात सिर्फ यहाँ जाती है आपने कई क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे होते हैं और वही क्वेश्चन आ जाते हैं 5 नंबर में। तो 3 नंबर के क्वेश्चन को 5 नंबर में कैसे लिखना है ये आपको मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, उसमें बता दूंगा आपको लॉन्ग वीडियो में कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसको 5 नंबर में लिखना कैसे है। ठीक है, अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है कि पेपर को अटेम्प्ट करना कैसे है। ठीक है, अगर आपको अटेम्प्ट करने का नहीं पता ना, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में आप 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने अच्छा खासा लिखा है ना, तब भी वो आपको 3 3.5 एग्जामिनर 4 देता है, पूरे 5 नंबर नहीं देगा। अगर आपने जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा क्या क्या कैसे करना है, अगर आपने वो सब चीजें नहीं की है। ठीक है जी, उसके बाद क्या रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की दलीय प्रणाली की 4 विशेषताएं। कि दलीय प्रणाली की 4 विशेषताएं बतानी है आपको। भारत में जो दलीय प्रणाली है, दल है, अलग अलग राजनीतिक दल है। ठीक है, उनकी 4 विशेषताएं बतानी है। उसके बाद है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विशेषताएं। क्वेश्चन दोनों सेम है, स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, ऐसे आपको उलझाया जाता है। क्योंकि कई बार क्या करते हो आप, ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन ये आ गया, या फिर इसको भी आपको तोड़ मरोड़ के दे दिया जाता है। वैसे इतना टफ पेपर होता नहीं पॉलिटिकल साइंस का। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विशेषता, या फिर कई बार आ जाता है भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और कई बार यही क्वेश्चन जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए सबसे पहले तो पेपर। ठीक है जी, जिसको अटेम्प्ट करना नहीं आता पेपर, वो अपने नंबर फालतू नहीं कटवा लेते। आपकी साफ स्पष्ट शुद्ध, ठीक है, शुद्ध तो नहीं कहूँगी कि नहीं, शुद्ध भी नहीं लिखनी, पर साफ स्पष्ट आपकी भाषा होनी चाहिए। यह कि आप एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पक्के पढ़ लेनी है। ठीक है जी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, सार्वभौमिक वैसे मताधिकार, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की, कब हुई। ठीक है जी, उसके बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, और विभाजन तो पक्का पढ़ लेना, डिसइंटीग्रेशन तो डेफिनेटली पढ़ ही लेना। उसके बाद आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। ये हमारे चैप्टर 2 है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। उसके बाद हम अगला चैप्टर की वीडियो बना देंगे, तीसरा चैप्टर। ठीक है जी, जो रहेगा नियोजित विकास की राजनीति। आपको बस पेपर के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है, पूरी बुक से आपको पूरी नहीं छाननी है। ठीक है जी, कि एक एक शब्द नहीं पढ़ने बैठना, क्योंकि अब एग्जाम भी इतना टाइम नहीं रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।